एक मछली ने नकबोड़ू की पूंछ पकड़ ली। बाप रे! जब नकबोड़ू उसे छोड़ा नहीं पाया तो वह उसके ऊपर कूद गया। अब देख तू। इतने में मछली का काम हो गया खत्म। इससे नकबोड़ू को आइडिया आया। मस्त प्लान है। वह हगने की पोज में लटक गया। आजा। अब मछली जैसे ही उसकी पूंछ को पकड़ती वह एक बार उसे पटककर अपनी बाल्टी में रख लेता। ऐसा करते करते उसने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। तभी एक शार्क ने उसकी पूंछ पर हमला किया। तो कौन था यू? समय रहते नकबोड़ू ने अपना पिछवाड़ा बचा लिया। हमला अचानक हुआ था, लेकिन नकबोड़ू छिछोरा था। वह शार्क के साथ मजे लेने लगा। जादूगर है। बाप हूँ मैं तेरा। लेकिन एक बार तो शार्क ऊपर ही आ गई। वह इधर उधर उछलकर बाल बाल बचा। ये पागल हो गया। लेकिन तभी उसकी बाल्टी नीचे गिरने लगी। फिर जैसे ही उसने उसे पकड़ा शार्क ने उस पर हमला कर दिया। शार्क ने उसके पिछवाड़े से कमाई हुई मछलियाँ खा ली। तो कृपया कभी शार्क को पिछवाड़ा ना दिखाएं। ये भालू ठंड से यहाँ पर कांप रहा था और ये पेंगुइन आराम से आइसक्रीम खाता हुआ पंखे से खुद को हवा कर रहा था। फिर तभी स्पीकर पर भालू को घर बुलाया जाता है, जिसे सुनते ही भालू खुशी से नाचने लगता है। पेंगुइन उसके जाने की बात सुनकर रोने लगता है और उसकी पूंछ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भालू जाकर नाव में बैठ जाता है और पेंगुइन को बाएं बोलने लगता है। उसके जाते ही पेंगुइन रस्सी फेंककर उसकी बोट पकड़ लेता है, जिससे बोट टूट जाती है और भालू वहीं डूब जाता है। फिर पानी में भालू के पास एक शार्क आती है तो भालू उससे भी बड़ा मुंह खोलता है, लेकिन तभी पेंगुइन उसके मुंह में बोट का एंकर डालकर उसे ऊपर खींच लेता है। फिर भालू जाने के लिए दूसरी नाव लाता है, लेकिन तभी पेंगुइन उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें उसने एक बम छिपा रखा था। भालू खुशी से उसे नाव में रख लेता है, लेकिन कुछ देर में बम फट जाता है, जिससे उसकी नाव खराब हो जाती है और भालू के आधे बाल भी गायब हो जाते हैं। फिर पेंगुइन उसके लिए एक रॉकेट लाता है, जिसमें भालू जल्दी से बैठ जाता है, लेकिन उसमें आग लगाते ही रॉकेट बिल्कुल ऊपर नहीं जाता और भालू उसमें से निकलकर गिर जाता है। फिर भालू एक पैराशूट में बैठकर जाने लगता है, लेकिन तभी पेंगुइन भागकर वुडी के पास जाता है और उसे पैराशूट में छेद करने के लिए कहता है। फिर वुडी तुरंत उड़कर जाता है और अपनी चोंच से गुब्बारे में छेद कर देता है, जिससे भालू जमीन पर गिर जाता है। फिर भालू परेशान होकर घर में ही रुक जाता है और वे दोनों एक गर्म रोशनी करने वाली लाइट के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी कुछ देर में बर्फ पिघल जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन अब उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। खरगोश को पूरे रेगिस्तान में चुल्लू भर पानी नसीब हो जाता है तो ये उसमें डुबकी लगाता है, जिससे रेत इसके चेहरे पर लग जाता है। इधर ये शिकारी खरगोश के पंजों का पीछा करने लगता है। फिर नीचे उतर के ऊंट को बोलता है शर्म है कुछ? और एक फटका मारता है। शिकारी ऊंट को समझा रहा था, तभी पीछे से खरगोश आके शिकारी के कपड़े से अपना शक्ल पोंछ के वहाँ से चला जाता है। तो शिकारी एक गोली लगते ही खरगोश दुम दबा के भाग जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन ऊंट जा ही नहीं रहा था। तो ऊंट रॉकेट की स्पीड से अकेले भाग जाता है। भागते भागते खरगोश एक महल के अंदर जाके गेट बंद कर देता है। तो शिकारी गबरू मंगरू को आते देख उसके ऊपर बर्फ डालता है, लेकिन मंगरू उस बर्फ का चमत्कार कर देता है और फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन गबरू साला ऊपर ही खड़ा मिलता है और जैसे ही मंगरू आता है तो साला उसे फिर से नीचे गिरा देता है। तभी मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर शक्तिमान की स्पीड से उड़ने लगता है। फिर जैसे ही मंगरू गबरू के पास आता है तो साला गबरू मंगरू के ऊपर भालू छोड़ देता है। तभी मंगरू सभी भालुओं का चमत्कार करने लगता है और मंगरू गबरू का भालू बना के उससे पूरी बर्फीले इलाके में दौड़ लगवाता है। ये खरगोश चौकीदार को गोरा करने के लिए उसके मुंह पे सीमेंट रगड़ देता है। राजा जी क्या लग रहे हो? चौकीदार खुद का फेस देखकर डर जाता है। तू तो गया बेटे। मतलब ना दूल्हा आपका फुलटना। खरगोश चौकीदार को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और चौकीदार का बैंड बजाने लगता है। सॉरी बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। अब देख तू। ये देख। खरगोश चौकीदार के सर पे बाल लाने के लिए उसको लात जुत्ते वाला मसाज देने लगता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? खरगोश चौकीदार से बचने के लिए क्लाइंबिंग सीढ़ी पर चढ़कर भागने लगता है। ये देख। खत्म, बाय बाय, टाटा। बेकार है भैया, मैं तो टूट। ये मोटा भैंस बैटिंग करता है। कुत्ता हाथ के जगह गुलेल से गेंद फेंकता है। बाप रे! कुत्ता बॉल पकड़ने दौड़ता है और बॉल मुंह में चला जाता है। कुत्ता पगला के लड़की की तरह बॉल फेंकता है। ये बॉल उड़ता हुआ जाके हीरोइन का दांत तोड़ता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। कुत्ता इस बार निशाना बनाकर बॉल फेंकता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये बॉल लगने से पगला जाता है और हॉस्पिटल चला जाता है। तेरा भाई जैसा कोई हार्ड हिच नहीं है। कुत्ता खुशी के मारे डांस करते हुए बॉलिंग करता है। अरे और ये आउट हो जाता है। मालिक ने अलार्म बजाकर सभी घोड़ों को जगाया पर सारे आलसी सोते रहे। पर ये वाला फटाक से उठकर ठंडी हवा में जाकर कमर तोड़ एक्सरसाइज करने लगा।
2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद मालिक के बेटे को लेने गया, क्योंकि ये वाला घोड़ा थक गया था। फिर साला 200 की स्पीड से भागने लगा। तभी नजर हटी और दुर्घटना घटी। फिर दोनों पानी में वॉक करके आने लगे। तभी ये फिर से बेचारा लड़का इसे खींचकर बाहर लाया और पीठ पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। ऐसा मत करो मेरी जान। बड़ी देर बाद इंजन गर्म हुआ तो ये स्टार्ट हो गया। थोड़ा चला और साला ब्रेक लगा दिया। फिर ये रिवर्स गियर लगाकर वापस आया। एक डाकू बौना इन्हें लूटने आया। साला ये इसके पीछे छिपा तो ये इसके पीछे बैठ गया। क्या तुम तैयार हो? नहीं। जैसे ही बौना वहाँ आया, दोनों साले लाइट की स्पीड से वहाँ से भागे। जहाज तैरने के साथ साथ उड़ता भी है, लेकिन जहाज का पायलट हैवी ड्राइवर है, नागिन बना रहा था। जहाज कह देता है कि अब हमसे ना हो पाएगा। रेगिस्तान में वह क्रश हो जाता है। सभी को रेगिस्तान में पानी का इल्यूजन दिखाई देता है, लेकिन इस मोटे को खाने का इल्यूजन दिखाई दे रहा है। बड़े हाथों वाले पहलवान को छोड़कर दोनों ऊंट बेहोश हो जाते हैं। तो वह उनकी गाड़ी बनाकर एक शहर पहुंचता है। वहाँ पर उनके लिए खाना लगाया जाता है, लेकिन तभी एक तुरई चिल्लाती है, जिससे सभी 9, 2, 11 होने लगते हैं। घड़ी टाइम बताना बंद कर देती है। ये पिक्चर के जादूगर भी छुप जाते हैं। बसंती एक गमले में छुप जाती है। डाकू वहाँ पर हमला करते हैं। एक डाकू इस प्राणी का टोपी चोरी करता है और फिर उसके कपड़े। अब कच्चे बनियान की बारी थी, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है। बड़े हाथों वाला प्राणी उसकी तलवार को सीधी करता है, तो वह उसे पंच के मसल दिखाता है, तो वह मसल को भी मसल के रख देता है। ये डाकू बड़े ही खतरनाक है। चाचा के दांतों को भी नहीं छोड़ते। ये बतख इस बिस्तर पर दिन भर पड़ा रहता है और कुछ काम भी नहीं करता, और यह सब चींटियां मेहनत से दिन भर खाना इकट्ठा करती है, और ये गिलहरियां भी दिन भर खाना इकट्ठा करने में लगी रहती हैं। तभी एक गिलहरी बतख के पास आती है और उससे कहती है, दिन भर इस तरह लेटे मत रहो, चल के कुछ काम करो। लेकिन ये उसकी एक नहीं सुनता। तभी इसका खाने का टाइम होता है, तो ये जाकर गिलहरियों का खाना छीन कर खा जाता है, और चींटियों का खाना भी सफा छट करने लगता है, और फिर से बिस्तर पर सो जाता है। और ये ऐसे ही रोज करता है। फिर धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ जाता है। चींटियों ने और गिलहरियों ने अपना खाने का सामान इकट्ठा कर लिया था, लेकिन इस बतख ने कुछ इकट्ठा नहीं किया था। और जैसे ही ये बतख दरवाजा खोलता है, तो इसके दरवाजे तक बर्फ आ चुकी थी, और ये तापमान देखता है तो 0 हो चुका था, और धीरे धीरे इसके सारे घर में बर्फ जमने लगती है। और ये खाने के लिए अलमारी खोलता है, लेकिन उसके घर में भुखमरी आ चुकी थी, तो ये जाकर चींटियों से मदद मांगता है, लेकिन चींटियां कहती हैं। और फिर ये गिलहरियों के घर में जाता है, तो एक गिलहरी निकलती है और ये उससे खाने के लिए कुछ मांगता है, तो गिलहरी इसे खाने के लिए बोल्ट देती है, जिसे ये खा नहीं पाता है। फिर ये गिलहरी कहती है, मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। अच्छा। बतख बॉर्डर मूवी देखकर जोश जोश में फौजी में भर्ती ले लेता है। जय हिंद दोस्तों। और यहाँ मौज मारने का सपना लेकर आया बतख बुरी तरह फंस चुका होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी रात में बारिश होते ही ये सामने वाले का बस्ता ओढ़ लेता है। मुझे अपने घर जाना है। ऐसे तो नहीं होता है। ठंड में बतख चल चल कर वनीला आइसक्रीम बन गया होता है। ठाकुर तो गियो। फौजियों की तरह बलिदान देने आया बतख खुद ही निपटने वाला था। आज मैं मर गया भैया। देख रहा है बिनू। तभी खाने के टाइम बतख सबसे पहले कटोरा लेकर पहुंच जाता है। खाने को दे रहा ये देना। पर पहले टेंट लगाने के चक्कर में बतख को खाना भी नहीं मिल पाता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कड़कती ठंड में बतख का तंबू फट जाता है। अरे दादा रे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और रात में दूसरों की खराटे सुन सुनकर ये बतख पगला जाता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इस चक्कर में ये रात भर नहीं सो पाता। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। इतने में फिर से राउंडिंग पे जाने का समय हो जाता है। बाप रे। हे प्रभु। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? चिरकुट खरगोश को निपटाने के लिए अपना देसी दिमाग लगा रहा था। बाप रे। और जाल बिछाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ खरगोश से गाजर निकल ही नहीं रहा था। ये देख चिरकुट खुद गाजर निकालने आता है। आज मैं मर गया भैया। इस बार चिरकुट खरगोश को रस्सी से लेने वाला था। जय हिंद दोस्तों। अभी बता था भाई, अभी बता था। साला ये चिरकुट खरगोश का चुस्ता खाने के लिए पागल हुआ पड़ा था। अब तू गया बेटा। बवाल चीज है बे। आजा। पर खरगोश तो इसे हर बार अपना लोला थमाकर भाग जाता था। अबे किधर है बे? और इस बार ये खरगोश के लिए फ्री गाजर का दरवाजा लगा देता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तभी खरगोश पीछे से आकर इसका ही गाजर तोड़ देता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ गया। इतने में चिरकुट तोप से खरगोश को उड़ाने का सोचता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। अच्छा। पर ये तोप में पावर की कमी से बार बार झूल जा रहा था। लास्ट में साला ये खरगोश को ऊपर भेजने के लिए फुल सेटअप बना लेता है। तभी खरगोश टेस्टिंग के लिए पहले चिरकुट को ही भेज देता है। हे प्रभु। समझे दया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्ला शेरू को घर से निकालने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पर चूहा इसके काले कारनामे का फोटो खींच लेता है। ये बाबूराव का स्टाइल है।
तू मुझे गलत मत बोल। तभी बिल्ले का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। और इधर ये बिल्ला शेरू को बाहर निकलवा कर अंदर मजे मार रहा होता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तभी साला ये चूहा उसके कारनामे का फिल्म बनाने वाला था। और बिल्ले को वो फोटो दिखाकर आदमी के पेपर में डाल देता है। नहीं 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 नहीं। फ्री फायर। तेरी बहन ब्याह करवा का। तभी चूहा छमिया के फ्लैट में वो फोटो डाल आता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। साला ये चूहा बिल्ले की पिक्चर रिलीज करने पे लगा होता है। अब तू गया बेटा। बिल्ला अपना सबूत मिटाने के चक्कर में खुद ही मिटने वाला था। बाबू खत्म। चूहा जिधर देखो उधर बिल्ले के काले कारनामे का पोस्टर लगाया होता है। तभी चूहा फोटो को उड़न छू कर देता है और फोटो को काटने के चक्कर में बिल्ला अपनी कटवा बैठता है। हे प्रभु। ये भेड़िया आता है और बछड़े को देख के थैले से चाकू निकालता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी बछड़े का बाप सांड हाजिर हो जाता है। अबे तू है कौन तू? भेड़िया वापस से थैले में चाकू रखता है और साला खुद भी थैले में घुस के अंगुलियों से भागने लगता है। बात। लेकिन सांड रुकने वाला कहाँ था। सांड गुस्से से इसके पीछे दौड़ा और अपना सिंह का खुजली मिटाया। फिर भेड़िया पेड़ में जाके चिपक जाता है। मुंडी बाहर करके बोलता है बेकार है भैया, क्योंकि भेड़िया भूख से पतला हो गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर ये कछुआ अपने आप से ही शतरंज खेल रहा था। एक बार इधर से खेलता और एक बार उधर से। तभी भेड़िया यहाँ से अपनी दुख भरी कहानी गाते हुए निकल रहा था। ओ भाई ये क्या है? भेड़िया चुपके से कछुए को उठा के भागने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। लेकिन तभी मेरी बहन की आदमी ने यारी निकाला और करके प्लेन को काट दिया। फिर मजे से यमराज के पास जाने लगा। दोनों गंभीर हालत में थे। तभी एम्बुलेंस आता है और हालात को देखते हुए प्लेन को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। इधर दूसरा आदमी बहुत ऊपर आके और ऊपर जाना चाहता है, मतलब मरना चाहता है। नीचे गिरता है, लेकिन नीचे इसके दोस्त ने नरम नरम गद्दा लगा के रखा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। कुछ दिन पहले दोनों दोस्त अपना अपना काम कर रहे थे। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तभी यहाँ से चुलबुली नर्स गुजरती है, बाबू, जिसे देखने के बाद दोनों का सिस्टम खराब हो जाता है और साला नाव को जमीन में ही चलाने लगता है। नर्स दोनों का कान पकड़ के बाहर कर देता है। नर्स ने बोली सिर्फ यहाँ मरीज ही आ सकते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो साला दोनों अपने अपने कारनामे दिखाने लगते हैं। अब देख तू। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? तो दोनों मरने चले गए। मुर्गा बारिश और तूफान में मुर्गी के हाथ से एक बच्चा निकल जाता है और तूफान से उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है। तो मुर्गा पानी में जाने के लिए तैयारी करता है। साला 3-4 टी-शर्ट उतार के पानी में कूदने जाता है, लेकिन कोई बचा लो रे! तो मुर्गी आके उसे बाहर करती है। इधर बच्चा एक लकड़ी पे बैठ के पानी में बह रहा था। तभी ये सब बतख देख लेती है। फिर इसने अपना इंजन चालू किया और पानी में चली गई। मुर्गी का बच्चा झरने में गिरने ही वाला था। तभी बतख वहाँ पहुँच जाती है। नहीं 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 नहीं। और किसी तरह इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके झरने से निकल जाती है। घर पे चलो। बतख बच्चे को मुर्गा मुर्गी के पास ले आती है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। और बतख वहाँ से जाने लगती है। तभी मुर्गा आके बोलता है देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। ये सब बोलने के बाद बतख को गले लगा लेती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ये वाला इमोजी कमेंट करो। कमल के फूल खिलते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे उठते ही कूद कूद कर नहाने लगते हैं। लेकिन एक नालायक बच्चा अभी भी सो रहा था। तभी कमल फूल इसको उठा के पटकूंगा। थोड़ा बाल वाल सेट करके नहाने जाता है, लेकिन पानी में पैर डालते ही बाप रे! तभी कमल फूल। सभी बच्चे मजे कर रहे थे पानी। और ये साला 2 बच्चे इस नालायक को बार बार पानी में डुबा रहा था। तो बच्चा अपना पिछवाड़ा आगे कर देता है। तो ये बच्चे फिर बच्चे कछुए पे बैठ के पुंगी बजाते हुए आगे जाता है। कुछ बच्चे हंस को फूलों से सजाकर उस पे सवारी करते हैं। चलो उधर। पर ये बच्चा तो इधर 2-3 बच्चे मछली से स्टंट करते हैं। अरे खतरनाक लोग हैं। बच्चे पानी से बाहर जमीन पे आते हैं और मेंढक के साथ मिलकर खेल खेलते हैं। बाप रे! ये 3 बच्चे मकड़ी के जाल में फुदकते हैं और ये बच्चे मेंढक को घोड़ा बना के सवारी करता है। गजब! तो सरदार अपने काले से बच्चे को लात मार के बाहर फेंक देता है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। बेचारा कालू उदास हो जाता है। अब बताओ मैं क्या करूं? लेकिन तभी वो एक कंघी अपने मुंडी पे लगा के सरदार के पीछे पीछे डोलने लगता है। सरकाए लो खट्टी
लेकिन सरदार उसे धड़का देता है। तो बेचारा नदी पे जाके रोने लगता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इधर मुर्गी अपने बच्चों के साथ घूम रही है, लेकिन तभी उसका एक लौंडा तितली का पीछा करते करते नदी में गिर जाता है। तो सरदार अपनी इज्जत उतार के बचाने जाता है, लेकिन खुद ही धड़क जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और उसका लौंडा तो नदी में बहता जा रहा है। लेकिन तभी कालू अपने अंदर की स्पाइडरमैन वाली शक्ति को यूज करता है और अपनी जान पर खेलकर लौंडे का बचा लेता है। ये गाड़ी इतनी बड़ी है कि ये चड्ढा साहब इधर से फोन करते हैं। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। तो 2 दिन बाद ड्राइवर को सुनाई देता है। तो ड्राइवर एक साइकिल लेके मालिक के पास जाता है। तो ये दोनों मिलकर मिनटों में ही एक टावर बना देते। गजब। लेकिन तभी बिल से एक खरगोश निकलता है। कौन है बे? तेरा बाप। और चड्ढा को छेड़ को भग जाता है। तो चड्ढा एक डिब्बे में डायनामाइट भर के नीचे भेजता है। रहना पड़ेगा मेरे आगे। लेकिन ये बिल्ला उसी को हैप्पी वाला बर्थडे केक जैसा सजा के मुच्छड़ के पास भेजता है। ओ भाई ये क्या है? लेकिन चड्ढा को शक होता कि साला अभी ही तो साला 3 बार बर्थडे मनाया, तो ये फिर किसका बर्थडे। बात तो सही है। लेकिन ये बिल्ला बोलता कि तेरा ही चौथा बर्थडे है। अच्छा। और उससे कैंडल बुझाने को बोलता, और बस मन गया टकला बर्थडे। अबला चूहा अपनी बचा के भाग रहा है। अरे कोई बचा लो रे! क्योंकि ये साला चील उसको खाने के लिए उसके पीछे पड़ा है। लेकिन तभी ये कैक्टस खरगोश बन जाता और जाके चिल की ही चीर देता है और आके चूहे को बालवीर वाली शक्ति दे देता है। अरे कहाँ आ गया है? ये कैसे हो गया? तो चूहा इधर घूमने आता, लेकिन ये साला बिल्ला अपने माल को पटाने के चक्कर में उसी को खिलौना बना के उसके सामने पेश कर देता। बाबू तो चूहा उसे लेकिन तभी चूहे का सिंग निकल आता और वो साले बिल्ले का खानदान ही उजाड़ देता है। और खेवड़ा चूहा बाहुबली बन के जंगल में घूमने लगता। दबदबा बना रहेगा। लेकिन तभी एक विचित्र प्राणी उसके सामने आता, तो चूहा अपनी सिंग निकालता। तो साला सरक लेता। तो अब सांप इसके सामने आता, तो चूहा फिर से अपना औजार निकालता। ये मधुमक्खी चलते चलते खड़ा होकर मटकने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। लेकिन तभी अचानक से हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। ये मधुमक्खी फूल के चारों ओर घूमती है और अंडों का पहाड़ खड़ा कर देती है। मकड़ी के जाल में गाय फंस जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये 2 इल्ली दोस्त आपस में हाथ मिलाता है, लेकिन इसके पास इतने सारे हाथ है कि हाथ मिलाते घंटों निकल जाता है। ये इल्ली मजे से जा रही थी, लेकिन इसके पीछे वाला डिब्बा कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये जाती है और एक लात लगाती है। खत्म। फिर उसे छोड़कर चली जाती है। गाड़ी स्टार्ट कर। दीमक पेड़ पे चढ़कर और फिर आगे वाले पेड़ को भी सिस्टम पार देंगे। ये साला मकड़ा नीचे आता है और एक मकड़ी को पकड़ के तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।